गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में क्या है? जो भी हम भोजन खाते हैं वो आप देखते होंगे कि हमारा पाचन तंत्र पचता है। पाचन तंत्र क्रिया द्वारा पचता है भोजन और हमारे शरीर को उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके जो रस निकलते हैं उनको अवशोषित करता है हमारा शरीर। पाचन क्रिया कैसे पूर्ण होती है ये आप ध्यान से सुनेंगे। पहले आता है कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोज और वसा आदि पोषक तत्वों का यदि हम संगठन देखें तो पाते हैं कि ये मुख्यतः जटिल रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। मानव रक्त इनको इस रूप में शोषित नहीं कर सकता। मीन्स जैसा हम खा रहे हैं हम उसको ऐसे ही अपने शरीर में शोषित नहीं कर सकते, अतः इनका सरल रूप में टूटना अत्यंत आवश्यक होता है। शरीर के विभिन्न अंगों से निकले अनेक रस इन तत्वों से मिलकर अनेक रासायनिक क्रिया करके भोजन के पोषक तत्वों को शरीर द्वारा ग्रहण करने योग्य बना देते हैं और रक्त उन्हें अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा देता है। इस प्रकार भोजन के पोषक तत्वों के शरीर द्वारा अवशोषित किए जाने की यह क्रिया भोजन के पाचन के नाम से जानी जाती है। आया बच्चों, आपको क्लियर हुआ कुछ कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं वो बाद में पेट में जाने के बाद, शरीर में जाने के बाद उसके बहुत छोटे अन्य सरल रूप में वो टूट जाता है और टूटने के बाद क्या होता है, उनका एक रस निकलता है उनसे और वह रस रासायनिक क्रिया करके भोजन के पोषक तत्वों को शरीर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाता है। अब आता है भोजन को मुख में डालते ही उसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुंह से ग्रास नली में होता हुआ भोजन पहले आमाशय, फिर छोटी आंत एवं बड़ी आंत से होता हुआ मल द्वार से बाहर निकल जाता है। मुख से मल द्वार तक आते आते शरीर के विभिन्न अंग भोजन को शरीर के ग्रहण करने योग्य तत्वों में बदलकर उसके सभी पोषक तत्वों का शोषण कर लेते हैं। इसके बाद जो अवशिष्ट बचता है उसे मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे है, भोजन को मुंह में डालते ही उसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन की इस प्रक्रिया में शरीर के जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सबको सामूहिक रूप से एक पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अलग अलग ना बोलकर एक प्रक्रिया उसकी बना दी और उसको हमने क्या नाम दे दिया, पाचन तंत्र या पाचन संस्थान। आहार नली और पाचक ग्रंथियां इस तंत्र में सम्मिलित होती हैं। अब आता है नंबर 1, पहला अंग है आहार नली या नाल। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंदर ही अंदर मुख द्वार से गुदा छिद्र तक फैली 9 मीटर से भी अधिक लंबी, कुंडलित और विभिन्न व्यास की नली आहार नाल या पाचन क्षेत्र का निर्माण करती है। वह मुख द्वार से गुदा छिद्र तक संपूर्ण लंबाई में श्लेष्म कला द्वारा बनी होती है। श्लेष्म कला से श्लेष्मल का स्रवण होता है जिससे आहार नाल की अंदर की सतह चिकनी बनी रहती है और भोजन आसानी से पीछे की ओर को चला जाता है। आपने पहले तो मुंह में उसको चबाया, चबाने के बाद लार से वो चिकना हो जाता है और वो हमारे गले से होता हुआ नीचे आमाशय में पहुंच जाता है। वहाँ भी सब जगह श्लेष्मिक झिल्ली होती हैं, श्लेष्मिक कला से बने होते हैं। वो क्या होता है, चिकनी पदार्थ होता है, उसके द्वारा वह और ज़्यादा उसकी अंदर की सतह चिकनी बनी रहती है और उसको आगे पहुंचने में वो मदद करती है जो श्लेष्मा होता है। आरंभ से अंतिम छोर तक आहार नाल निम्न नामों जैसे मुख, मुख गुहिका, ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, बृहदांत और मलाशय और शुद्रांत, ये नाम हैं सब जो ये अंग हैं जो इसमें कार्य करते हैं। सबसे पहले आता है मुख।
मुख में क्या है? बाहरी भाग को ग्रसिका से जोड़ने वाली गुहा में खुलता है। शशक से भिन्न मनुष्य में दो गतिशील पेशियाँ ओष्ठ मीन्स होठ मुख छिद्र की सीमा बनाते हुए बाहर की ओर वलित होते हैं, जिससे मुख श्लैष्मिका का भी कुछ भाग बाहर खुल जाता है। अब क्या होता है? दोनों होठ मुख को खोलने और बंद करने के अलावा भोजन को पकड़ने तथा बोलने में भी सहायक होते हैं। नंबर 2, मुख गुहिका। मुख गुहिका क्या है? मुख द्वार मुख गुहिका या मुख कोटर में खुलता है। मुख गुहिका की छत कठोर होती है और कोमल तालुओं से बनी होती है। आप मुख जैसे अपना मुंह खोलेंगे तो आपको अंदर की साइड जीभ आप ऊपर लगाइए तो वहाँ होता है तालू। ठीक है, ये बहुत कोमल होती हैं। इसका फर्श जीवा द्वारा तथा दोनों पार्श्व कपोलों के द्वारा बनता है। कपोल मीन्स गालों के द्वारा बनता है। इसके अलावा दांत और लार ग्रंथियां अन्य ध्यानाकर्षक संरचनाएं होती हैं। पहला आता है तालु। तालु में क्या है? यह मुख गुहिका की छत का अगला या तालव या तथा जंभिका अस्थियों द्वारा आलंबित भाग होता है। इन अस्थियों पर आधारित होने के कारण ही तालु का यह भाग शेष भाग की अपेक्षा कठोर होता है और कठोर तालु कहलाता है। मानव के कठोर तालु में अग्रजंभिका अस्थियां नहीं होती हैं। फिर आता है बच्चों जीवा। मुख गुहिका का छत का पिछला भाग कोमल तालु कहलाता है। इस भाग में किसी अस्थि के न होने और केवल पेशियों के होने के कारण यह अग्र भाग की भांति कठोर नहीं होता, इसीलिए इसे कोमल तालु कहा जाता है। अब आता है आपका जीवा। जीवा क्या होता है? जीभ। मुख गुहिका के फर्श पर एक कोशीय दीर्घित चलायमान जीवा होती है। चलायमान जिसे हम चलाते रहते हैं। यह अपने अधोतल पर श्लैष्म कला के वलन द्वारा फर्श पर चिपकी रहती है। श्लैष्म कला का यह वलन जीवा फ्रेनम कहलाता है। जीवा पर भी श्लैष्म कला का स्तर होता है और इसके ऊपरी तल पर जीवा प्रांकुर होते हैं। प्रांकुर क्या होता है? जहाँ पर हमें स्वाद का पता चलता है। आप बराबर में चित्र देख रहे हैं, जीवा का चित्र है। इसमें 4 पोर्शन बने हुए हैं। सबसे आगे हमें मीठे का अनुभव होता है। आपने जीभ पर देखा होगा छोटे छोटे दाने होते हैं, अंकुर बने होते हैं। इनसे ही हमें स्वाद का पता चलता है। जैसे मीठा है आगे का पोर्शन, बीच में नमकीन, उसके बाद हमें खट्टे का होता है और कड़वे का अनुभव हमें सबसे लास्ट में जाकर होता है। ठीक है बच्चों। अब आता है दांत। दांत भी आप सब जानते हैं। ठीक है, दांत मानव के दोनों हनुओं पर दांत होते हैं। हनु मीन्स ठोड़ी में और ऊपर में दांत होते हैं। ऊपरी हनु की जंभिका और नीचे हनु की चिबुकास्थि पर दांत होते हैं। मानव के दांत गर्तदंती, विषदंती, द्विबारदंती होने के साथ दुग्धदंत या पातिदंत या स्थायी दांत भी होते हैं। आपको पता है दांत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। दुग्ध दांतों की जो अस्थायी दांत हैं उनकी संख्या 20 होती है, जिनमें से प्रत्येक हनु में 10-10 दांत पाए जाते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। सबसे पहले लगभग 6 माह की आयु पर नीचे के हनु के सामने के 2 केंद्रीय कृंतन दंतक निकलते हैं। इसके पश्चात प्रति मास हर महीने कम से कम 1 की दर से निकलकर 2 या 1.5 वर्ष की आयु तक संपूर्ण 20 दुग्ध दांत निकल आते हैं। इस प्रकार मनुष्य के दुग्ध दंतों के पूरे सेट में 8 कृंतक और 4 स्वादंतक और 8 चर्वणक दांत होते हैं। ये दांत 6 से 13 वर्ष की आयु के बीच टूट जाते हैं। मनुष्य में 5-6 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। इन दांतों में 8 कृंतन और 4 स्वादंत और 8 अग्र चर्वणक और 12 चर्वणक दंत होते हैं। स्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है। इनमें होने वाले कृंतक दंत और स्वादंत दोनों प्रकार के दांत दुग्ध दंतों के सेट के कृंतन और स्वादंतों के समान होते हैं।
दुग्ध दंतों में के चर्वणक दंतों के स्थान पर स्थायी दंतों के अग्र चर्वणक दांत निकल आते हैं। इस प्रकार स्थायी दंत सेट के चर्वणक दंत एक बार ही निकलते हैं, अतः एक बार दंती भी कहलाते हैं। अस्थायी दांत आए और वो 6 से 13 वर्ष की आयु के बीच टूट जाते हैं। उसके बाद स्थायी दांत आते हैं और वो अगर टूट जाता है तो दोबारा कोई दांत नहीं आता। मानव के दांतों की संरचना एवं कार्य के अनुसार 4 प्रकार के दांत में निम्न लक्षण होते हैं, जैसे कृंतक दंत 2 हनुओं के सामने की ओर 4 ऊपर और 4 नीचे छेनी के आकार के शिखर वाले 8 दांत होते हैं, जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। फिर आता है स्वादंत या रदनक दंत। दोनों हनुओं में कृंतक दंतों के पार्श्वों में पीछे की ओर एक एक स्वादंत होता है। स्वादंत का शिखर नुकीला होता है। ये दांत भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है। फिर आता है अग्र चर्वणक। दोनों हनुओं में स्वादंतों से मीन्स रदनक से लगे हुए प्रत्येक भुजा में 2 अग्र चर्वणक दांत होते हैं। प्रत्येक अग्र चर्वणक का शिखर चपटा होकर 22 बिड अर्थात 2 दंताग्र रचना बना जाती है, जिससे भोजन को पीसने में सुविधा होती है। फिर आता है नंबर 4 चर्वणक दांत। इसका शिखर तल भी चपटा हो जाता है और शिखर तल पर 3 से 5 दंताग्र बन जाते हैं, जिससे भोजन को दलने और पीसने में सुविधा रहती है। दोनों हनुओं की प्रत्येक भुजा का अंतिम सिरा या तीसरा चर्वणक अति समय पश्चात लगभग वयस्क अवस्था होने पर निकलता है, अतः इन चारों के पश्चात या बुद्धि दंत कहते हैं। आपने अपने दांतों को एक बार शीशे के सामने खड़े होकर देखिए। जो आगे के दांत हैं आपके दिखाई देते हैं हमें 4, वो हैं कृंतक दांत, ठीक है। फिर उसके बराबर में निकले हैं वो होते हैं रदनक, और थोड़ा और उसके बराबर में चलिए वहाँ पर है चर्वणक, और जो लास्ट में जिन्हें हम दाढ़े बोलते हैं वो होते हैं चर्वणक दंत। ये अपने ऐसे ही काम करते हैं, एक तो तोड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का, एक चबाने का काम करते हैं, एक उसको पीसने का काम करते हैं। इस तरह से इनका काम बटा हुआ होता है। नंबर 3 आता है अंग ग्रसनी। मुख गुहिका एक छोटे छोटे और संकरे आशय में खुलती है। अब आपने दांतों से जो भोजन खाया है, चबाया है, वो हमारा अब अंदर जा रहा है। कहाँ? गले में। गले में क्या है? ग्रसनी, जिसे ग्रसनी या कंठ कहते हैं। मुख गुहिका और ग्रसनी के बीच के छिद्र को दल कंठ कहा जाता है। दल कंठ के दाएं बाएं दोनों पार्श्वों में श्लेष्म कला के 2 वलन होते हैं, जो कोमल तालु से नीचे की ओर बढ़कर जीवा के नीचे पहुंचकर अदृश्य हो जाते हैं। इन वलनों को पैल्टोग्लोसल चाप कहते हैं और इन्हीं चापों के बीच गलतुंडिकाएं या टॉन्सिल्स होते हैं। ग्रसनी एक पेशीय गुहिका होती है जो श्लेष्म कला द्वारा आस्तरित रहती है और कोमल तालु द्वारा अपूर्ण रूप से 3 भाग में विभक्त रहती है। एक भाग कोमल तालु से ऊपर की ओर नासाग्रसनी और दूसरा कोमल तालु के नीचे मुख ग्रसनी, और तीसरा वह भाग होता है जिसमें ये दोनों भाग खुलते हैं, उसे कंठ ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहिका में भोजन को भली भांति चबाने और उसमें लार रस मिल जाने के पश्चात उसकी गोली बन जाती है और जिसे जीवा द्वारा मुख ग्रसनी में भेज दिया जाता है, और यह गोली आकार भोजन कंठ ग्रसनी से होकर ग्रास नली में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आहार नालिका या पाचन तंत्रिका ये आपके 2-3 ही अंग थे जो अभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आगे के अंग जो हैं आहार नाल के, पाचन तंत्र के, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम इसमें आपकी डाउनलोड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप उसको कभी भी खोलकर देख सकते हैं। इसमें आपको कभी भी वीडियो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों।